वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है A10 2। ये क्या करता है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट इसमें जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो होते हैं टू। दो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को और सेकंड आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट को। और इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए फिर वो इक्विवेलेंट आर्क ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल आरपीजीएल में, इसके लिए मैं प्रोग्राम वॉक थ्रू करवाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक कॉन्स्टेंट रखा है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें 5 टाइम्स 0 है, और इसको हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। बाद में हमने यहाँ पे कमिट को सेट किया स्टार नन पे, और उससे पहले एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया हुआ है result1। तो इस result1 वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट हमारा क्वेरी से रिटर्न हो रहा है उसको स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है, जो अभी तक हमने सेशंस में कवर किए थे फंक्शंस, उसमें सिंगल आर्ग्यूमेंट ही पास हो रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा exec SQL, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट SQL, सेलेक्ट A10 2। तो यहाँ पे A10 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क ऑफ टेंजेंट फॉर टू कोऑर्डिनेट्स। तो पहला कोऑर्डिनेट मैंने x कोऑर्डिनेट दिया 2 और सेकंड भी मैंने दिया 2। तो इन दोनों के लिए आर्क ऑफ टेंजेंट निकालेगा और फिर उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल result1 में। बाद में हम यहाँ पे ये किससे यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम sys ibm डॉट systeme1। तो जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है फिर हम चेक करेंगे कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, और अगर वैलिड नहीं है तो उस केस में डिस्प्ले कर दो एसक्यूएल स्टेट, और साथ में मैसेज प्रिंट करो क्वेरी एंडेड विद एन एरर एंड इफ INR ऑन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, जस्ट हम पहले वाले सेशंस में हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे फंक्शंस में, बट अब हम यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो अगर इसको हम सिंपली कंपाइल करें यहाँ पे और कॉल करें तो आउटपुट आ रहा है 1। तो जब भी 2 और 2 के लिए 2x 2y के लिए अगर आप आर्क ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो उसका आउटपुट आएगा 1। तो ये था हमारा एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू। अब यही सेम चीज़ अगर हमारे को नॉर्मल क्वेरी करना है तो कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट A10 2, सेम फंक्शन यहाँ यूज़ किया, वैल्यू मैंने चेंज कर दी, x में रखा है y, x में रखी है 1 और y में रखी है 3। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एलियास नेम यूज़ करेंगे जिससे हमारे कॉलम को हेडिंग मिल जाएगा, जिससे जब भी ये वैल्यू प्रिंट होगी तो यहाँ पे आ गया एज A10 2 वैल्यू अंडरस्कोर रेडियंस, क्योंकि ये भी जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो रेडियंस में होगा, फ्रॉम sys ibm डॉट systeme1। और यहाँ पे एंटर हिट करते ही ये वैल्यू प्रिंट हो गई। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 1.2490। ठीक है, तो इस तरह से हम A10 2 फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओनली डिफरेंस यही है इन दोनों के बीच में कि जैसे अगर आप नॉर्मल कोई और फंक्शन लेते हो, A10 ले लेते हो, कि A10 और A10 2 में डिफरेंस क्या है, तो A10 2 जो है वो टू आर्ग्यूमेंट लेता है x और y कोऑर्डिनेट्स, और उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करता है आर्क ऑफ टेंजेंट। और अगर हम बात करें आर्क A10 की या आर्क ऑफ टेंजेंट फंक्शन की, तो वो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट से कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।